डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आना राहत की बात है। संक्रमण से मौतों के मामले भी अब न्यून है। अगर कुछ एक राज्यों को छोड़ दें तो शेष भारत में जनजीवन सामान्य हो चला है। ऐसा बचाव संबंधी उपायों और प्रतिबंधों के कारण संभव हो पाया। इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका टीकाकरण की रही है। पिछले 11 महीनों में 77 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके पहली खुराक दे दी गई। दोनों खुराक लेने वालों का आंकड़ा भी 40 करोड़ के पार है। जाहिर है अगर टीकाकरण अभियान गति न पकड़ता तो महामारी पर काबू पाना आसान नहीं था। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, पर तसल्ली की बात यह है कि जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जाती रही थी उससे फिलहाल बचाव हो गया। इसलिए अब भी बचाव संबंधी उपायों का पूरी तरह से पालन करते हुए सतर्कता के साथ रहने और टीकाकरण की जरूरत बनी हुई है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि जल्द से जल्द लोगों को संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच मुहैया कराया जा सके। पेरा। इसमें संदेह नहीं कि टीका महामारी से बचाव का बड़ा हथियार साबित हुआ है। टीका लगवा चुके लोगों को अगर संक्रमण हो भी रहा है तो वे गंभीर स्थिति में जाने से बच जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनके संक्रमित होने का जोखिम कहीं ज्यादा है। अब देश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो चुका है और हर जगह भीड़ बढ़ने लगी है, इसलिए खतरा बना हुआ है। 7 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में करीब 5.5 करोड़ लोगों ने पहली खुराक अभी नहीं लगवाई। जयपुर, भोपाल, पटना, जालंधर, करनाल, रांची और रायपुर जैसे शहरों में 33 लाख लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया। अकेले पटना में ऐसे लोगों का आंकड़ा 11 लाख है। लोग अब भी टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि महामारी चली गई है और अब टीके की जरूरत नहीं, पर ऐसा सोचना खतरे को न्योता देना है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने पहली खुराक ले ली वे दूसरी खुराक लगवाने से बच रहे हैं। 17 राज्यों में 10 करोड़ 34 लाख लोगों ने दूसरी खुराक नहीं लगवाई, जबकि विशेषज्ञ चेताते रहे हैं कि नियत समय पर दूसरी खुराक लगवाना जरूरी है, तभी दोनों खुराक मिलकर पूरी तरह से प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। पैरा। अभी तक टीकाकरण में बड़ी दिक्कत टीकों की उपलब्धता को लेकर बनी हुई थी। हालांकि टीकों की कमी अब थोड़ी तो दूर हुई है, लेकिन समस्याएं स्थानीय स्तर पर ज्यादा है। राज्यों में टीकाकरण केंद्र अब भी लोगों की पहुंच से बाहर है, इसीलिए अब केंद्र सरकार ने राज्यों से छोटी छोटी योजनाएं बनाकर टीकाकरण तेज करने को कहा है। ओडिशा में 53 स्कूली छात्राओं और चिकित्सा विज्ञान के 22 छात्र संक्रमित मिले हैं। इसी तरह के मामले राजस्थान में आए हैं, यानी खतरा
बना हुआ है। इसलिए राज्यों को अब अपने हिसाब से स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाने की जरूरत है। घर घर टीकाकरण का काम इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कार्यालयों में टीकाकरण का इंतजाम करवाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके दायरे में लाया जा सकता है। अगर टीकाकरण में हम पिछड़ गए तो फिर से महामारी का हमला होते देर नहीं लगने वाली। पैरा। उत्तर प्रदेश पुलिस के इन दिनों होश उड़े हुए हैं जब प्रशासन को पता चला कि प्रदेश के कुल 225 पेशेवर अपराधियों में से 47 लापता है और उनमें से 16 भूमिगत हो गए हैं, तो उनकी तलाश के लिए आनन फानन में 35 टीमें गठित कर दी गईं। यह सारी कवायद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही है। वे जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भूमि पूजन करने जाने वाले हैं। इसी क्रम में जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखते हुए पेशेवर अपराधियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो 16 अपराधी लापता पाए गए। पेशेवर अपराधी यानी जिन्हें पुलिस हिस्ट्री शीटर कहती है, उन पर हत्या जैसे अनेक संगीन अपराधों के मामले दर्ज होते हैं। ऐसे अपराधियों पर पुलिस लगातार नजर रखती है। कईयों को वह दिन और समय तय करके थाने में हाजिरी देने को कहती है। उनके फोन आदि के जरिए उनकी गतिविधियों की जानकारी ली जाती है। फिर भी उनमें से अगर 16 अपराधी भूमिगत हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा, तो स्वाभाविक ही पुलिस के लिए चिंता की बात है। इस तरह अपराधी तभी गायब होते हैं जब उनके दिमाग में कोई बड़ी घटना अंजाम देने की योजना पल रही होती है। पैरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनेक मौकों पर दोहरा चुके हैं कि प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने पुलिस को मुक्त हस्त भी कर रखा है, जिसका नतीजा है कि विभिन्न मुठभेड़ों में अनेक कुख्यात अपराधी मारे जा चुके हैं। इसी को देखते हुए पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए तो उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक अपराधी ढूंढे नहीं मिलते। हालांकि तब विपक्षी दलों ने अनेक घटनाओं का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के उस बयान पर टिप्पणियां की थीं। अब 16 पेशेवर अपराधियों के लापता होने की खबर ने उन्हें फिर से टिप्पणी करने का मौका दे दिया है। अगर सचमुच उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी दक्ष और सतर्क है तो कैसे पेशेवर अपराधी उसकी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए। यों भी मसला केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा का नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए दक्ष सुरक्षा दस्ता हमेशा तैयार रहता है। समस्या यह भी है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसमें अगर लापता अपराधियों ने अपनी किसी योजना को अंजाम दिया तो उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार को बीच चुनाव में खासी किरकिरी झेलनी पड़ सकती है। पैरा। छिपी बात नहीं है कि चुनावों के दौरान किस तरह राजनीतिक दल
अपराधियों की मदद लिया करते हैं। इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल दूध का धुला नहीं है। मतदाताओं को डरा धमकाकर अपने पक्ष में करने, पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने आदि में ऐसे अपराधी बहुत मददगार साबित होते हैं। स्टॉप, समाप्त।